नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे करंट अफेयर के इस सेशन में। आज है 12 सितंबर 2024 और 12 सितंबर 2024 के हम करंट अफेयर के एमसीक्यूज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसकी थ्योरी भी समझेंगे। आज के क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इनमें से कौन सा देश सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए मिनिमम एज तय करने जा रहा है? अब देखिए, अगर हम बात करते हैं मिनिमम एज की बात हो रही है। मिनिमम एज मतलब ये होगा कि कोई एक क्राइटेरिया होगा एज का कि यही एज तक वाले बच्चे सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया में क्या क्या आता है, स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो व्हाट्सएप आता है। व्हाट्सएप के अलावा अगर हम बात करें तो ट्विटर आता है। ट्विटर के अलावा अगर हम बात करें फेसबुक आता है। फेसबुक के अलावा बात करें स्नैपचैट आता है। तो ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक मिनिमम एज तय करने वाला है। और ऐसा करने के लिए अभी कौन सा देश सामने आया है? ऑस्ट्रेलिया। अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग को नियंत्रित करने के लिए एक नया कानून पेश किया जाएगा। इसमें क्या होगा, न्यूनतम आयु 16 वर्ष तय की जाएगी कि 16 वर्ष तक के बच्चे कोई भी सोशल मीडिया का यूज नहीं करेंगे। 16 वर्ष से ऊपर तक के बच्चे ही सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं, है ना। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, मतलब यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज है, इन्होंने मंगलवार को एक योजना की घोषणा की और कहा कि ये बच्चों के लिए एक अच्छा कदम साबित तो होगा, है ना। इससे क्या होगा कि जब वो इन उपकरणों से दूर होंगे तो अदर एक्टिविटीज लाइक फुटबॉल के मैदान या अन्य वास्तविक अनुभवों में शामिल हो सकेंगे, जैसे कि हम और आप शामिल होते थे। समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से किस देश में तालिबान अपना दूतावास बंद कर रहा है? तो तालिबान जो है अपना दूतावास कहां पर बंद कर रहा है? तो ये नॉर्वे में तालिबान अभी अपना दूतावास बंद कर रहा है, ठीक है। 9 सितंबर 2024 को ये कहा गया है कि अफगानिस्तान के दूतावास को बंद किया जा रहा है क्योंकि देश के तालिबान शासकों ने इसे अस्वीकार कर दिया है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। सुखोई के लिए 240 इंजन बनाने का करार रक्षा मंत्रालय ने किस स्वदेशी कंपनी से किया है? ठीक है ना। तो सुखोई के लिए 240 इंजन बनाए जाएंगे। कितने इंजन बनाए जाएंगे? 240। अब ये 240 इंजन बनाने का करार जो रक्षा मंत्रालय ने किस स्वदेशी कंपनी से किया? स्वदेशी मतलब अपने देश की ही कंपनी होगी, ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये करार किया है। तो ये कंपनी है सर कौन सी? HAL। अब बात ये है कि HAL was established in which year, ठीक है। ये आपको कमेंट करके बताना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कब स्थापित हुआ था, ये भी आपको आंसर करना है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और यही क्या करेगा, 30 सुखोई 30 MKI जेट को शक्ति प्रदान करने के लिए 240 एरो इंजनों की खरीद के लिए 26,000 करोड़ रुपए से अधिक के एक महत्वपूर्ण अनुबंध को अंतिम रूप यहां पर दिया गया, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। चौथा प्रश्न है, किस नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से लैस गाड़ियों को भारत में टोल में छूट मिलेगी? टोल में क्या मिलेगी? छूट मिलेगी। मतलब एक प्रकार से यूं कहा जाए कि ये एक नई प्रकार की टोल प्रणाली यहाँ पर भारत में शुरू होने जा रही है, ठीक है। अब ये नए प्रकार की जो प्रणाली शुरू होने जा रही है, इसका नाम है GNSS। क्या नाम है सर इसका? GNSS इसका नाम है, याद रखेंगे। भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने संसद में घोषणा करी कि सरकार 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने से पहले वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली GNSS पर आधारित एक नई राजमार्ग टोल प्रणाली संग्रह प्रणाली शुरू करने की योजना बना रही है। और आज से इसे देश में लागू भी कर दिया गया है। मतलब 11 सितंबर की अगर हम बात करें तो 11 सितंबर से इसे देश में लागू कर दिया गया है। बात करें, ये प्रस्तावित जो राजमार्ग टोलिंग प्रणाली है सटीक स्थान ट्रैकिंग के लिए भारतीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली यानी गगन, है ना, GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सहित GNSS का उपयोग करेगी, ठीक है। इससे डायरेक्टली क्या होगा, जितना गाड़ी चलेगी उतने से ही आपका यहाँ पे अपने आप फेयर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ये जो है आपका जो टोल होगा उसके 20 किलोमीटर के दायरे को प्रभावित नहीं करेगा। मतलब उतने का टोल नहीं लगेगा अगर आप 20 किलोमीटर के आसपास में रह रहे हैं, वहां से गाड़ी निकाल रहे हैं तो, ठीक है। तो उसके बाद ही टोल लगेगा और ये डायरेक्टली आपका कट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि जो एलन मस्क है, इनकी कंपनी स्पेस एक्स, क्या नाम है? स्पेस एक्स, ठीक है। स्पेस एक्स ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट स्पेस वॉक करेंगे, है ना। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट होंगे जो कि स्पेस वॉक करने वाले हैं। तो इसका नाम है पोलारिस डॉन। क्या नाम है इसका? पोलारिस डॉन करके सर इसका नाम है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या नाम होगा इसका? पोलारिस डॉन करके इसका नाम है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जरूर से आप लोग सब लोग इसको जरूर याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये भी हम देख लेते हैं। देखिए,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस देश ने चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप में जीत हासिल करी है। मतलब ये आपका फोर्थ इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप में इन्होंने जीत हासिल करी है। ये हो जाएगा सर कौन सा, सीरिया। ध्यान रखेंगे अभी हाल ही में सीरिया कंट्री ने, है ना, नवीनतम फीफा रैंकिंग में 93rd प्लेस पर आई है, 93वां स्थान प्राप्त किया है। भारत इसमें 124वें स्थान पर है। मॉरिशस जो है 179वें स्थान पर है। सीरिया की उच्च रैंकिंग उनके प्रदर्शन में स्पष्ट थी, क्योंकि वे पूरा पूरा का जो पूरा टीम टूर्नामेंट हुआ है उसमें एक भी टूर्नामेंट के किसी भी गेम में वे हारे नहीं है सीरिया वाले। ठीक है, अगर हम बात करें 3 से 9 सितंबर 2024 तक आयोजित इस टूर्नामेंट ने पूरे प्रतियोगिता में सीरिया के प्रभुत्व को प्रदर्शित कर दिया और शुरू से ही सबको पता था कि सीरिया ही जीतने वाली है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए, क्या नाम है, आईएसए का पूर्ण सदस्य बनने वाला 101 नंबर की कंट्री बन गई है ना, 101वां देश बन गया है, मतलब 101 नंबर का देश बन गया, दैट इज नेपाल। देखिए नेपाल जो है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए का पूर्ण सदस्य बनने वाला 101 नंबर की कंट्री बन गया है। 9 सितंबर को नई दिल्ली में आईएसए को अपना अनुसमर्थन पत्र प्रस्तुत किया है ना, ध्यान रखेंगे। और इस प्रकार से भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से 30 नवंबर 2015 को पेरिस फ्रांस में COP 21 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का शुभारंभ किया है। कब, 2015 में किया था, भारत और फ्रांस ने इसका शुरुआत करी थी। आईएसए एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। कहां पर है इसका मुख्यालय, गुरुग्राम हरियाणा में यह अवस्थित है। ठीक है, चलते हैं, इसका जो कार्य है ये देख लेते हैं। कार्य उन्मुख सदस्य संचालित, क्या है इसका, गठबंधन के एक कार्य उन्मुख सदस्य संचालित सहयोगी मंच है। इसका उद्देश्य है ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कराना, ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देने के साधन के रूप में अपने सदस्य देशों में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी की तैनाती को बढ़ाना है। ये मूल इसका उद्देश्य है। भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से 2015 में पेरिस फ्रांस में COP COP21 में, है ना, COP21 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का शुभारंभ किया। यह एक अंतर सरकारी संगठन है, ध्यान रखना है, और इसका मुख्यालय कहां है, तो गुरुग्राम हरियाणा में है। कहां मुख्यालय इसका, गुरुग्राम हरियाणा में। स्थापना कब हुई है, 30 नवंबर 2015। कब हुई है, 30 नवंबर 2015 को। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया। अब देखिए सेमिकॉन इंडिया 2024 की बात है, तो सेमिकॉन इंडिया की अगर हम बात करते हैं यूपी में। कहां पर, सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन मोदी जी ने कहां पर किया है, तो सर ये ग्रेटर नोएडा, स्पेशली आपको ये याद रखना है, ग्रेटर नोएडा। ठीक है, सेमिकॉन इंडिया की स्थापना मोदी जी ने ग्रेटर नोएडा यूपी में करी है। कहां पर करी है, ग्रेटर नोएडा यूपी में करी है। नरेंद्र मोदी जी ने इसकी स्थापना, सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन। 3 दिवसीय ये सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को समर्पित है। ठीक है, इसका मूल्य वर्तमान में लगभग $23.2 बिलियन है भारतीय सेमीकंडक्टर बाजार में, और इसके साल 2028 तक $80.3 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान भी है। ठीक है, सेमीकंडक्टर के लिए एक बड़ा मार्केट है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। किसने नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया है। देखिए यहाँ पे हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है। कौन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 से नर्सों को सम्मानित किया है। और ये नाइटिंगेल पुरस्कारों की घोषणा 1973 में हुई थी। कब हुई थी सर, तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कारों की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1973 में। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में की गई थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया था। यह पुरस्कार उत्कृष्ट नर्सिंग कर्मियों द्वारा प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं को मान्यता और सम्मान देता है। ठीक है, ये फ्लोरेंस जे नाइटिंगेल की याद में दिया जाता है। ध्यान भी रखना है, फ्लोरेंस जे नाइटिंगेल की याद में दिया जाता है। और नर्सिंग के क्षेत्र का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। किसका, नर्सिंग के क्षेत्र का ये सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। विजेता को 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र और एक पदक भी दिया जाता है। राशि कितनी है, 50,000 रुपए। राशि कितनी है, 50,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे। सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने, अभी आया था ये, यूपी में किया गया, ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ठीक है, देखिए राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024, शतरंज चैंपियनशिप 2024, तो राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024, राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024, इसका उद्घाटन आयोजन श्रीलंका में किया गया।
ठीक है, ध्यान रखेंगे शुभी गुप्ता, क्या नाम है इनका, शुभी गुप्ता नाम है। शुभी गुप्ता श्रीलंका के कलुतारा, श्रीलंका के कलुतारा, ध्यान रखेंगे श्रीलंका के कलुतारा में संपन्न हुई राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 16 में गोल्ड मेडल, क्या जीता है, अंडर 16 में गोल्ड मेडल, और लड़कियों के अंडर 20 में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, शुभी ने इससे पहले राष्ट्रमंडल युवा शतरंज चैंपियनशिप में अंडर 12 में भी गोल्ड मेडल जीता था। वाह क्या बात है। तो शुभी गुप्ता नाम याद रखेंगे किसके लिए, राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में इसने अंडर 16 में गोल्ड मेडल जीता है, अंडर 12 में भी गोल्ड मेडल जीता था, अंडर 20 में इसने बस ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता है। श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में है टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ में समझौता किया है। ठीक है, ये समझौता किया है लॉकहीड मार्टिन के साथ में, किसके साथ में, लॉकहीड मार्टिन के साथ में। ध्यान रखेंगे टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने, टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम में लॉकहीड मार्टिन के साथ में समझौता किया है। बात करते हैं इसके बारे में। ये टीएसएल ने भारत में C-130J हरक्यूलिस कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए लॉकहीड मार्टिन के साथ महत्वपूर्ण समझौता किया। इसमें भारतीय वायुसेना ने माध्यम से परिवहन विमान कार्यक्रम के लिए भारत में C-130J विनिर्माण और असेंबली का विस्तार करना भी शामिल है। मतलब यहां पर भारत में इसका निर्माण होगा, इसकी असेंबलिंग होगी, जो अमेरिका और भारत सरकार की मंजूरी के लिए लंबित है, अमेरिका और भारत सरकार की मंजूरी के लिए भी लंबित है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, हाल ही में कहा हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई। ऑब्वियसली नागालैंड में, कहां पर सर, नागालैंड में। ध्यान रखेंगे नागालैंड में हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई है। तो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ध्यान रखेंगे कि 2023 में भारत में खोजा गया, बहुत सारी पशु प्रजातियां भी खोजी गई, है ना, नई नई प्रजातियां खोजी गई, लेकिन यहाँ पे जो हमारी ये है क्या, नागालैंड में, है ना। तो नागालैंड में ये जो हमारी हल्दी की नई प्रजाति है इसकी खोज की गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस देश ने लॉफिंग फ्रॉग हंसने वाला फ्रॉग, ठीक है, लॉफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है। तो ऑस्ट्रेलिया ने लॉफिंग फ्रॉग के साथ साथ 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, किसे हाल ही में ओएनडीसी का गैर सरकारी अध्यक्ष चुना गया है, RS शर्मा, राइट वन ऑप्शन नंबर ए, राइट वन ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओएनडीसी का गैर सरकारी अध्यक्ष RS शर्मा को चुना गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे डॉक्टर RS शर्मा का करियर बहुत महत्वपूर्ण है, आप आईएएस कैडर से आते हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी विशेषज्ञता के लिए विश्व स्तर पर पहचाने जाने वाले डॉक्टर शर्मा ने आधार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो भारत के डिजिटल परिवर्तन का केंद्र रहा है। ठीक है, आपको ही यहाँ पर चुना गया है। आज के क्वेश्चन हमारे यही समाप्त होते हैं, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको क्लासेस का पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।